सो वेलकम बैक टू माय चैनल। रेनेसांस पीरियड के पेंटिंग से उनका मैंने फ़ोटोग्राफ्स ऐड किए हैं एंड इनका डिटेल्स देख के वी गो लाइक ओ माय गॉश, मुझे भी ऐसा कुछ चीज़ बनाना है जो बॉम्बास्टिक रहेगा। सो मैं 3 पेंटिंग्स का थंबनेल बनाऊंगा। इसमें मैं फर्स्ट फार्मूला एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एवरीथिंग इन अ पेंटिंग इज़ अ शेप। हमारा पेंटिंग इसलिए काम नहीं करता क्योंकि उसके जो बड़े शेप्स है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। ओके, वी गो लाइक हम हाउस बनाना चालू कर रहे हैं, पर इट इज़ लाइक हमने पहले टाइल्स चूज़ कर लिया जो दीवार पे लगाना है, कर्टन्स चूज़ कर लिया और वो भी लगा डाले एंड उसके बाद हम दीवार बनाना चालू कर रहे हैं। सो दैट डजेंट वर्क। सो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, एवरीथिंग इज़ अ शेप, वो ग्राउंड भी शेप है, ये डिस्टोपियन फ्यूचर है, वो एरा का पेंटिंग बना रहा हूँ मैं, उसके लिए थंबनेल्स बना रहा हूँ। सो ये जो स्पेसशिप स्लैश हाउस है उसका भी वो भी एक बड़ा शेप है एंड उसके ऊपर जो सेकेंडरी डिटेल्स है, जस्ट टू गिव एन इंडिकेशन, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, जस्ट उसका इंडिकेशंस दे रहा हूँ। लाइक अगर ये हाउस है जो फ्यूचरिस्टिक एरा का, तो उसमें मैं डूअर्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहा कि उसके ऊपर टेक्सचर कैसा रहेगा, वो वायर के ऊपर का टेक्सचर कैसा रहेगा, वो फोकस नहीं कर रहा। बहुत सी बार क्या होता है, हम वो डिटेल्स में खो जाते हैं और इतना खो जाते हैं कि हमें दिखता ही नहीं कि देयर इज़ अ डायनासोर हाइडिंग बिहाइंड द डोर। सो इससे क्या होगा कि हम जो प्रॉब्लम है हमारा पेंटिंग का, जिसके लिए वो पेंटिंग वर्क नहीं कर सकता, वो हमें पहले ही पता चल जाएगा, रादर देन वो डिटेल्स में फोकस करके हम वो प्रॉब्लम की तरफ ध्यान ही ना दें। सो अभी इधर मैं बेसिक रूल है वो अप्लाई कर रहा हूँ, 9 ग्रिड रूल। इसमें जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जिसके ऊपर ध्यान होना चाहिए पेंटिंग का फोकस, वो जो बीच के जो इंटरसेक्शंस है उसके अराउंड या उसके ऊपर होना चाहिए आपका सब्जेक्ट मैटर। ये जो साइड के जो बॉक्सेस है या नीचे या ऊपर, उधर आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं दिखेगा। आप कौन से भी आर्टिस्ट का पेंटिंग लो जो अच्छा पेंटिंग है और उसको आप ये 9 क्रॉस सेक्शंस में डिवाइड करो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखेगा कि सब्जेक्ट मैटर है जो जिसके ऊपर व्यूअर का ध्यान जाना चाहिए, जो इम्पोर्टेंस है, जिधर ज़्यादा ड्रामा है, वो ऑलवेज ये 4 जो इंटरसेक्शन है उसके अराउंड रहेगा। सो अभी क्या हो रहा है, ये जो ग्राउंड है ये हमारा ध्यान पेंटिंग के बाहर लेके जा रहा है, क्योंकि वो उसका जो आउटलाइन है वो व्यूअर का है बाहर लेके जा रहा है पेंटिंग के। तो अभी हमको ये प्रॉब्लम पहले ही पता चल गया एंड हमको तो व्यूअर का ध्यान चाहिए पेंटिंग के वो क्रॉस सेक्शंस के अराउंड। तो अभी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसमें क्या कर सकता हूँ मैं और एक ऐसा डायगोनल ग्राउंड फील्ड डाल सकता हूँ, पर उसके वजह से पेंटिंग कंजस्टेड लगेगा, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने रन किया, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा। तो अभी सेकंड चीज़ क्या कर सकते हैं हम वो फिगर आउट करेंगे। सो 2 चीज़ें, एक चीज़ है जिधर आप शेप में कॉन्ट्रास्ट अचीव कर सकते हो और जिधर ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रहेगा उधर ध्यान जाएगा व्यूअर का। दूसरा चीज़ क्या है, आप वैल्यूज़ में कॉन्ट्रास्ट अचीव कर सकते हो। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ वायर्स को लेके, क्योंकि मुझे वो 2 डैंगली वायर्स सही नहीं लग रहा था। सो आई डिसाइडेड कि थोड़ा वायर्स ऐड कर देता हूँ। सो अभी मैं ट्राई करूँगा इसमें कि वैल्यूज़ थ्रू कॉन्ट्रास्ट कैसे अचीव करूँ मैं। सो अगर मुझे कॉन्ट्रास्ट थ्रू आउट द सेम है तो मुझे एक जगह का कॉन्ट्रास्ट घटाना पड़ेगा। अगर मैं एक जगह कॉन्ट्रास्ट बढ़ा नहीं सकता तो क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरी जगह का कॉन्ट्रास्ट घटा सकता हूँ, जिसके वजह से जिधर ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है उधर ध्यान जाए मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली जो क्लाउड है उधर मैं एक शैडो ऐड कर देता हूँ। उसके वजह से क्या होगा, अभी थ्रू आउट द वो शेप जो ग्राउंड का है वो शार्प है और इसीलिए हमारा ध्यान बाहर जा रहा है। जब भी मैं उधर एक शैडो ऐड कर दूंगा, सॉफ्ट शैडो, तो हमारा ध्यान वापस जिधर हाई कॉन्ट्रास्ट थे वो शिप के इधर, शिप स्लैश हाउस, उसके उधर जाएगा। लेट मी शो यू अगेन, मैं ग्रिड अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा। पहले क्या था, वो जो ग्राउंड की लाइन थी वो हमारा जो आई फ्लो है वो व्यूअर का जो आईज का फ्लो है वो बाहर लेके जा रही थी पेंटिंग का। पर अभी क्या होगा,
वो मैंने एज सॉफ्ट कर दिया, तो वो बाहर लेके नहीं जा रहा, या फिर अगर लेके भी जा रहा है तो वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है कि जिसके वजह से व्यूअर का आई डिस्ट्रैक्ट होगा। उससे भी ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या है, वो कॉन्ट्रास्ट जो क्लाउड और शिप के बीच में है। और देखो वो मैं अचीव कर लिया थ्रू द कॉन्ट्रास्ट। अभी मैं ये दूसरे पेंटिंग्स दिखा रहा हूँ आपको और थंबनेल्स बनाए थे। सो ये मिस्टेक हम क्यों करते हैं, हम बहुत ज़्यादा मिसमराइज होते हैं डिटेल्स के वजह से। एंड हम जब भी पोर्ट्रेट्स बनाते हैं तो हम पहले उसका फॉर एग्जांपल हमने स्केच कर लिया एंड हमने स्केच में कंपोजिशन के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, हमने देखे भी नहीं कि बड़ा शेप्स कैसा है, हमने जस्ट किसी का फ़ोटो था वो रेप्लिकेट कर दिया या फिर कोई लैंडस्केप था उसको रेप्लिकेट कर लिया स्केच में। एंड फिर हम पेंट करना चालू किया, हमने फ्लैट कलर्स अप्लाई किए और फिर हमने डिटेल्स पे फोकस किया। दैट्स हाउ वी वर्क। एंड हम पहले फेस का डिटेल्स ऐड करते हैं, फिर हम शायद से नेक की तरफ आएंगे, नेक का डिटेल्स ऐड करेंगे, अगर टाई रहेगा उधर तो टाई का डिटेल्स ऐड करेंगे, और शायद से अगर हैंड कवर हो, हैंड आ रहा है तो वो बाद में हम हैंड के ऊपर फोकस करेंगे। उसके वजह से हमें बहुत सारा जो मिस्टेक्स है वो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, हम डिटेल्स में घुस जाते। तो हमेशा क्या करते हैं हम, इसीलिए बहुत सारे आर्टिस्ट लेयर्स में काम करते हैं, वो कोट्स में काम करते हैं, या फिर एक कोट देते हैं वो पेंटिंग का, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे डिटेल्स ऐड करते जाते हैं एंड में। सो उसके वजह से वो हर एक स्टेज पे रेक्टिफाई कर पाते हैं चीज़ों को, या फिर कंफर्म कर पाते हैं कि वो पेंटिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए ये आपको थंबनेल्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक ही पेंटिंग देखा एंड उसके ऊपर डायरेक्ट आपने पेंसिल लगाया और फिर वो मास्टर्स पेंटिंग बना के आपने छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपके ड्राइंग के ऊपर वर्क ना करो, बट व्हाट आई एम सेइंग, उसका एक ड्राइंग स्टार्ट करके उसके ऊपर अच्छे से वर्क करने से अच्छा आप उसका हर एक फेस पे अच्छे से उसको इम्पोर्टेंस देके उसके ऊपर वर्क करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अगेन केक बना रहे हो और अब ऐसा नहीं होता ना, आपने बेस बना दिया और क्रीम भी एक साथ ही बना दिया, आप क्या करते हो, आप पहले बेस के ऊपर फोकस करते हो। तो वो पेंटिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी आप उसके जो प्रोसेस के स्टेज है तो हर एक स्टेज पे आप फोकस करो। सो हम ऐसा मिस्टेक्स क्यों करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं। लाइक अगर हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो हम आईज़ का जो आई लीड्स है, नोज़ का जो टेक्सचर्स है, या फिर लिप्स पे जो हाईलाइट है उसके डिटेल्स में इतना घुस जाते हैं कि हमें बाद में पता चलता है पेंटिंग कंप्लीट होने के बारे में कि वो प्रोपोर्शंस में नहीं है, या फिर उनका कलर हार्मनी अच्छा नहीं है, या फिर जस्ट बिकॉज हमने जो उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया है उसके वजह से वो जो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है पोर्ट्रेट में वो हाईलाइट नहीं हो रहा। या फिर जो हम अगर लैंडस्केप बना रहे हैं तो जो फॉरेस्ट है उसमें हमने इतने ज़्यादा डिटेल्स डाल दिए कि उसके बीच में जो हट है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। तो ये मिस्टेक्स हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम हमेशा जब भी पेंसिल या पेंट ब्रश रखते हैं तभी हम उसका जो डिटेल्स है, उसका जो प्रोसेस में फ़्लो होना अच्छी बात है, पर हम उसको रेक्टिफाई करने के बारे में नहीं सोचते। हम थोड़ा दूर रह के हम देखते नहीं 5 मिनट रुक के या पेंटिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आपके पेंटिंग में एफर्ट मत डालो व्हाइल यू आर पेंटिंग। व्हाट आई एम सेइंग, उसके जो डिफरेंट स्टेजेस है उसको सेपरेट करो और उसके ऊपर फोकस करो। एंड डोंट बी अफ्रेड अगर पेंटिंग वर्क नहीं कर रहा तो उसमें चेंजेस करने के लिए। और ये चीज़ करने से, ये थंबनेल बनाने से क्या होगा, आपको बाद में बड़े चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। आप जो बड़े चेंजेस है वो यही फेस में कर पाओगे। सो बाद में आपको जस्ट चेंजेस करना रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका डिटेल्स है उसमें ही चेंजेस करना पड़ेगा। बहुत सी बार क्या होता है, हम पेंटिंग करते हैं और हम एक जगह पे हाउस डाल देते हैं अगर हम इमेजिनेशन से बना रहे तो, और बाद में हमको पता चलता है पेंटिंग होने के बाद कि वो हाउस की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। अब भी बेसिकली आप और एक कोट अप्लाई करके आप वो हाउस दूसरी जगह डाल सकते हो, पर अगेन दैट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। एंड बहुत सी बार होता है कि मैंने वो ट्रीज़ बहुत अच्छा सा बना है और मैं वो मेसअप नहीं करना चाहता पेंटिंग, और सो हम ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं ये फेजेस की वजह से। एंड हम
इसमें क्या है, मुझे हर एक पेंटिंग या शिल आउट का प्लानिंग के लिए मुझे लगा हार्डली 30 to 40 मिनट्स, विच इज़ वे लेस कंपेयर टू द पेंटिंग का जो टाइम है। बहुत सी बार क्या होता है, आप पूरा दिन डालते हो एक पेंटिंग में, सो आई गेस आप 1.5 घंटा तो एटलीस्ट पहले डाल सकते हो प्लानिंग के लिए, कि जिसके वजह से आपका जो एंड में आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगर उसमें भी आप ऑयल पेंटिंग बना रहे हो, सो ऑयल पेंट्स आर कॉस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट वांट टू वेस्ट देम, एंड वो शायद से कोट सूखने में इतना टाइम जाएगा कि आपका एक पेंटिंग को आई गेस 2 से 3 महीने तो लग सकते हैं अगर आप बहुत बड़ा पेंटिंग बना रहे हो तो। एंड उसमें डिटेल्स भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कोट्स ड्राई होने में उतना टाइम लगता ही है। एंड बाद में आपको बड़ा चेंजेस ना करना पड़े, इसलिए पहले ही आप बड़ा चेंजेस के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो ड्राइंग में, बिकॉज ड्राइंग इज़ चीप, क्योंकि उसके मटेरियल्स क्या है, पेपर, पेंसिल एंड इरेजर। एंड ड्राइंग बहुत फास्ट प्रोसेस है, स्केचिंग बहुत फास्ट प्रोसेस है।